तो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। देखिएगा, इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में या बेबी फ्रॉक में डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन है वो 14 लाइंस की है और इसमें फंदे 11 के मल्टीपल में लिए जाते हैं +2। 11 के मल्टीपल +2। तो आइए डिज़ाइन शुरू सीखते हैं कैसे बनाना है। देखिए, मैंने इसमें 11 के मल्टीपल्स उसमें ये फंदे लिए गए हैं। ये एक यूनिट है जो 11 फंदों का है। 11 स्टिचेस का ये दूसरा यूनिट है और ये 11 स्टिचेस का ये तीसरा यूनिट है। और 2 फंदे हो गए एज के। तो आइए मैं डिजाइन शुरू करते हैं। इसमें देखिए, ये एज का फंदा है, उसको हम यूं ही उतार लेते हैं। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं। नेट 3, एक फंदा साइड का उतारा और 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 2 फंदों को हम इस तरह से सामने के फ्रंट से 2 का 1 बना देते हैं। इस तरह से बुन के सीधा बुनकर 2 का 1 बना देते हैं। उसके बाद धागे को ये राइट नीडल पे एक बार लपेटा, फिर एक सीधा बुना, फिर एक बार लपेटा धागे को राइट नीडल पे, और फिर से ये 2 फंदे जो हैं इनको हम पलट देते हैं, 1 और ये 2। ये दूसरा फंदा है। इस तरह से दोनों फंदों को पलट दिया और पीछे बैक साइड से इसको सीधा बुन देते हैं। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं। ये रो 1 है फ्रेंड्स। 1 2 3 और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। इसके बाद सेकंड रो है फ्रेंड्स, उसमें सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे क्योंकि इस साइड से हमने सारा सीधा ही बुना है, सिर्फ लास्ट वाला उल्टा बुना है। तो लास्ट वाला हम इस तरह से उठा लेते हैं और सारे फंदों को उल्टा बुन देते हैं। चार, ये 5, ये 6, ये 7। इस तरह से वो सारे फंदों को हम उल्टा ही बुन देते हैं। ये सेकेंड रो है। थर्ड रो में आ गए फ्रेंड्स हम। तो थर्ड रो में एज का फंदा हम यूँ ही उतार लेंगे। उसके बाद हम निट 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद 2 फंदों को इस तरह से एक साथ मिला के सीधा बुन के 2 का 1 बना देंगे। उसके बाद 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 सीधा बुनेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हम पलट देंगे इस तरह से। ये 2 फंदे हमने पलट दिए और पीछे की बैक साइड से इनको सीधा बुन देते हैं। फिर बचे 2 फंदे, इनको 2 फंदों को सीधा बुन देते हैं और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। उसके ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो फोर्थ रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। रो है फ्रेंड्स, इसमें एक फंदा हमने एज का उतारा, उसके बाद 1 फंदा हमने सीधा बुनना है, 1 फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों को इस तरह से लेके 2 का 1 कर दिया। फ्रंट से इसको 2 का 1 बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम 1 2
एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, फिर एक बार धागे को लपेटते हैं, उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागे को फिर से एक बार लपेटते हैं, एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को पलट देना है इस तरह से, 1 और ये 2, और इनको बैक साइड से 2 का 1 बना देना है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है और लास्ट वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है। ये 5th रो थी फ्रेंड्स, और 6th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 7th रो है फ्रेंड्स, तो इसमें ये वाला फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद 2 फंदों को फ्रंट साइड से हम 2 का 1 बना देंगे सीधा बुनकर, इस तरह से बना दिया। उसके बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागे को इस तरह से राइट नीडल पे लपेटेंगे। अब 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, ये 5। उसके बाद धागे को इस तरह से लपेटेंगे और ये 2 फंदे हम धागे को लपेटने के बाद एक फंदा हम और सीधा बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे हम पलट देंगे इस तरह से, और इसको दोनों को बैक साइड से 2 का 1 बना देंगे और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देंगे। ये 7th रो थी फ्रेंड्स। उसके बाद 8th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 9th रो है फ्रेंड्स, इसमें पहले एक एज वाला फंदा उतार लिया, फिर 2 सीधा बुना, 1 और ये 2 फंदा सीधा बुना, फिर एक उसको धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर 2 फंदे हमने और सीधा बुना, 1 और ये 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 2 फंदे हम इस तरह से बिना बुने ही इस तरह से राइट नीडल पे ले लेते हैं, और ये तीसरा फंदे को हम बुनते हैं सीधा, और ये जो 2 फंदे जो हमने बिना बुने उतारा था, उसको ये जो लास्ट 3rd फंदा जिसको हमने बुना है उसके ऊपर से इसको इस तरह से उतार देते हैं। फिर से हम 2 फंदा सीधा बुनते हैं और एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 2 फंदे और सीधा बुनते हैं, 1 2 और एक फंदा उल्टा। ये रो 9th है फ्रेंड्स। उसके बाद 10th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। 11th और 13th ये 2 लाइनें जो होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, तो 9 11 और 13 ये तीनों एक जैसे बुनेंगे और पीछे के फंदे उल्टे बनेंगे सारे। 10th रो पूरी उल्टी बनी फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने बताया था 9th जैसे हमने बुना है वैसे ही हमें 11th भी बुनना पड़ेगा। तो ये एज वाला फंदा उतार लिया, फिर 2 सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे एक बार लपेटा, फिर 2 सीधा बुना, फिर हम 2 फंदा इस तरह से बगैर बुने उतार लेते हैं, तीसरे फंदे को बुन देते हैं और फिर जो 2 फंदे बिना बुने हमने उतारे थे उनको ये बुने हुए फंदे को ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर 2 फंदा हम सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेट देते हैं और 2 फंदे फिर से सीधा बुन देते हैं। ये 11th रो है फ्रेंड्स, लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। 12th रो में सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 13th रो है फ्रेंड्स, जैसा 9th बुना 11th बुना वैसा ही 13th को भी बुनना है। ये जो वाला फंदा उतार लेना है, 2 फंदे सीधा बुनना है, 1 2 स्टिचेस हमने सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, फिर 2 फंदा सीधा बुना और फिर से 2 फंदा हम बिना बुने लेते हैं और 3rd फंदे को बुन देते हैं, सीधा बुन देते हैं। फिर 2 फंदे जो बिना बुने लिए थे उनको हम बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार देते हैं इस तरह से।
फिर से 2 फंदा हम सीधा बुनते हैं। धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से, फिर 2 फंदे सीधा बुनते हैं और एक फंदा उल्टा लास्ट वाला। उसके बाद 14th रो है, 14th रो पूरी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 14th रो कंप्लीट हो गई। 14 रोज़ में पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये बन गया, इस तरह से बन गया। उसके बाद आपको रो 1 से फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से पैटर्न मूव करेगी। तो देखिए, और जब पूरा आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये एक यूनिट का यूनिट की बुनाई दिख रही है इस तरह का, इस तरह से। और ये पूरा बना हुआ है। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।